ओम सांडिल्याभयवंशवादिपुं श्रीकौशले सार्चकं विश्वक्सेनेतिं सिद्धद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये श्रुतं जगद्गुरुदे श्रीरामनारायणे नित्यं शक्तवतीं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। चौमास क्या है? तो 4 महीने चातुर्मास्य व्रत करते हैं। हमारी परंपरा रही है। जगदाचार्य श्री ब्रह्मजी स्वामी जी महाराज चातुर्मास्य करते थे। तो चातुर्मास्य में गंगा दशहरा से बैठ करके देवसैनी एकादशी से लेकर के देवोत्थानी एकादशी पर्यंत चातुर्मास्य होता है। लेकिन हमारे परमाचार्य जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य श्री ब्रह्मजी स्वामी जी महाराज चातुर्मास्य करते थे। तो गंगा दशहरा से स्वामी जी महाराज वहाँ विराजमान हो जाते थे और गंगा दशहरा से लेकर करके विजयादशमी तक स्वामी जी चातुर्मास्य व्रत में रहते थे। और दशमी को यज्ञ की जब यात्रा होती थी और पूर्णिमा के दिन यज्ञ की पूर्णाहुति होती थी। यज्ञ की पूर्णाहुति का विधान। लेकिन जो देवसैनी एकादशी से लेकर के देवोत्थानी एकादशी तक ये चातुर्मास्य का भी वर्णन है। और हमारे परमाचार्य जगदाचार्य श्री ब्रह्मजी स्वामी जी महाराज जेठ से लेकर के और आश्विन तक निवास करते थे चातुर्मास्य व्रत में। चातुर्मास्य व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? चातुर्मास्य व्रत में 90 पग से दूरी जाना नहीं चाहिए। यदि हम कोई भी कार्य करने के लिए जाते हैं तो 90 पग से दूरी वहां जाने का नियम नहीं है। चातुर्मास्य किस लिए मनाया जाता है बंधुओं? तो जब भगवान बलि के वहां वामन भगवान बलि के वहां बध गए कैसे? भगवान गए थे बलि को नापने के लिए, नाप लिया। बलि ने भगवान का उपेंद्र के पद पर अभिषेक कर दिया। इंद्र के पद पर जब अभिषेक कर दिया, इंद्र के पद पर बैठा दिया, तो बलि सुतल लोक को जब जाने लगा तो भगवान ने कहा जो भी वरदान मांगना चाहो मांगो। तो उसने कहा भगवान मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सुतल लोक में जहां निवास करूंगा वहां पर जिस दरवाजे पर निकलूं उसी दरवाजे पर आपका दर्शन। भगवान बांधने के लिए तो गए थे लेकिन स्वयं बना गए। और जब बना गए परमात्मा वामन भगवान बना गए। अब तो बनाने के बाद भगवान को तो सोचना पड़ेगा किस तरह से यहाँ से छुटकारा मिले। भगवती लक्ष्मी चली पति को खोजने के लिए। वामन भगवान से मुलाकात हुआ। वामन भगवान से बोली क्यों, क्या हाल चाल है, ठीक है? वामन भगवान ने कहा इस समय मैं भी स्त्रियों से बात नहीं करता हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ इसलिए मैं स्त्रियों से बात नहीं करता हूँ। बोले ठीक है, स्त्रियों से बात नहीं करते हैं, आप अपने स्वामी को जाकर के कह दीजिए कि आपकी बहन आई हुई है। जाकर के बताते हैं कि महाराज आपकी बहन आई हुई है। बोले मेरी बहन? हाँ आपकी बहन आई हुई है। क्या नाम? ठीक है मेरी बहन आई है, तुम मेरे पास भेज दो। देवी लक्ष्मी जाती हैं और लक्ष्मी जा कर के बलि को कलावा बांधती हैं, तिलक लगाती हैं, मिठाई खिलाती हैं, आरती उतारती हैं। और जब तिलक लगाया, कलावा बांधा, रक्षा सूत्र बांधा, तो इन्होंने कहा, बलि ने कहा बहन जो भी तुमको मांगना हो मांग लो। बोली भैया दे देंगे? बोले हाँ बहन जो भी तुम मुझसे मांगेगी वह तुझे प्राप्त होगा। बोले देना है तो वही गेट कीपर को दे दो। ऐसा सुनते ही बलि बेहोश होकर के गिर पड़ा। वो तो मेरे प्राण है, मेरे प्राण है। बलि ने कहा। तो मां ने कहा कि वो तो मेरे प्राणनाथ है। प्राण के बिना कोई रह नहीं सकता है, प्राणनाथ के बिना तो कुछ दिन रहा भी जा सकता है। इसलिए दोनों में आपस में समझौता हुआ भाई बहन में, बलि और लक्ष्मी में, कि चलो 8 महीना बलि के वहाँ भगवान रहेंगे और 4 महीना तक भगवती लक्ष्मी के पास। तो देवसैनी एकादशी से लेकर के देवोत्थानी एकादशी पर्यंत भगवान लक्ष्मी के पास विराजमान होते हैं और लक्ष्मी के पास रहते हुए भगवान शयन करते हैं। और देवोत्थानी एकादशी से लेकर के देवसैनी एकादशी पर्यंत भगवान बलि के वहाँ रहते हैं, बलि के वहाँ। और जब भगवान जिस तरह से मांग लिया वरदान,
बातचीत हो गई। अंतिम में बलि ने सोचा मेरी बहन जा रही है, उसको पहुंचाने के लिए चलना चाहिए। पहुंचाने के लिए गए तो वहां पर भाई आया है और भाई के स्वागत में खूब दीप जलाए तो क्या हो गया, दिवाली। और दिवाली बीता तो भाई आया है, उसको खूब बढ़िया बढ़िया खिलाया पिलाया जाए तो अन्नकूट हो गया। और अन्नकूट भैया दूज हो गया, भाई को खूब खिलाया पिलाया। इस तरह से हमारे वहाँ परंपराएं हैं। देवोत्थानी एकादशी से लेकर के देवोत्थानी एकादशी तक 4 महीना तक एक जगह पर रह कर करके संध्या त्रिकाल संध्या करते हुए, भगवत आराधन करते हुए, अनुष्ठान करते हुए, भगवान का जप करते हुए, तप करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, कथा करते हुए, इस तरह से समय को व्यतीत करना ये चातुर्मास्य है। चातुर्मास्य करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और चातुर्मास्य में ही कुछ लोग जो है चांद्रायण आदि व्रत भी करते हैं। चांद्रायण आदि व्रत करने से जो भी बड़े से बड़े पाप हैं वह सब विनष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोगते हुए अंत में परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण के दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।